अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। दोस्तों, तमाम व्यूअर्स को मैं सलाम पेश करता हूँ। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग आपके लिए मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लेके आ रहे हैं, तो आज की वीडियो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। और आज की वीडियो में मैं बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों को बताने वाला हूँ। और आज का जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा CV राइटिंग। जी हाँ दोस्तों, CV राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। जैसा कि आप लोगों को पता है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं हमारे जो कि CV बनाने से घबराते हैं। उन लोगों के लिए मैं टॉपिक लेके आ रहा हूँ और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये टॉपिक जब आप इसको कवर करेंगे इस वीडियो की मदद से, तो आप बाआसानी इफ़ेक्टिव CV बना सकेंगे। तो चलिए आए चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों, सबसे पहले CV राइटिंग से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देना चाहता हूँ कि एक ऑर्गेनाइजेशन जिसके लिए आप अपनी CV तैयार करते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन आपकी CV से क्या एक्सपेक्ट करती है, ये आपको सबसे पहले पता होना बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता होगा तो आप अपनी CV में इन तमाम पैरामीटर्स का ख्याल नहीं रख सकेंगे। तो जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, इसको अपने पास कहीं लिख लें या आपने इसको जहन में रखें। CV बनाते वक्त इन तमाम चीज़ों का पता होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो आपको ये देखना होता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, आपने अपने एक्सपीरियंस को किस तरह अपनी CV के अंदर मेंशन किया हुआ है। जी हाँ, आपका जो एक्सपीरियंस है उसको पेश करने का तरीका CV के अंदर वो बड़ा गौर से देखा जाता है। और आपका विज़न जो होता है, विज़न भी आपको बड़ा क्लियरली डिफ़ाइन करना होता है अपनी CV के अंदर, जो कि ऑर्गेनाइजेशन देखना चाहती है आपकी CV में कि आपका विज़न क्या है। तीसरी चीज़ ये देखना चाहती है कि आपकी जो स्किल्स हैं, जो आपके अंदर जो स्किल्स हैं, वो आपने किस तरह आप उस CV की मदद से मार्केट कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन को। ये भी बड़ा ज़रूरी होता है। और जो आखिरी चीज़ होती है हमारी कि आपका जो मैसेज है, एक मैसेज होता है जो आप उस मैसेज को किस तरह CV के थ्रू ऑर्गेनाइजेशन तक पहुंचा रहे हैं। तो दोस्तों, ये 3-4 चीज़ें होती हैं जो आप इन सब चीज़ों को CV बनाते वक्त मद्देनज़र रखेंगे तो आपकी CV इफ़ेक्टिव हो सकती है। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं CV राइटिंग की तरफ। दोस्तों, CV राइटिंग स्टार्ट करते हैं हम अपनी। आपको सबसे पहले मैं थोड़ी सी कुछ बातें बताना चाहूँगा। आपने देखा ही होगा कि अक्सर हमारे कुछ दोस्त हमें कहते हैं कि यार तुम हमारी CV बना देना। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है उसके पीछे क्या वजह होगी कि क्या उसको CV टाइप करने नहीं आती? दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं है। उस बंदे के पास जो आपसे CV टाइप करने का कह रहा है, उसको ये नहीं पता होता कि मैं शुरू कहाँ से करूँ। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ इसको ये नहीं पता होता कि मैं अपनी CV की राइटिंग किधर से स्टार्ट करूं, इस वजह से वो अपनी CV नहीं बना पाता। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बिल्कुल क्लियरली बताना चाहता हूं कि जब भी CV आप ख़ुद बनाते हैं वही CV इफ़ेक्टिव हो सकती है। अदरवाइज़ आप अगर अपनी CV किसी और से बनवाएंगे तो वो CV कभी भी इफ़ेक्टिव नहीं हो सकती। इसकी वजह ये होती है कि CV की एक अपनी लैंग्वेज है, वो लैंग्वेज बोल रही होती है अपनी एक उसकी, यानी कि उसके कहने के अंदाज़ होते हैं जो आप ही उसके अंदर डाल सकते हैं, वो कोई और बंदा नहीं डाल सकता। तो दोस्तों, अपनी CV आप खुद बनाएंगे तो ही आपकी CV इफ़ेक्टिव हो सकती है। इस चीज़ को आप सबसे पहले मद्देनज़र रखें। अब हम चलते हैं CV को कैसे राइट करना है। तो दोस्तों, CV राइटिंग का सबसे आसान तरीका ये है कि आप सबसे पहले फ़ौरी तौर पर अपना नोटबुक उठाएँ और अपना स्किल्स जितनी भी आपके अंदर हैं, जो आपको लगता है, उसको नोट डाउन करना शुरू करें। अपनी जितनी भी अचीवमेंट है उसको नोट डाउन करना शुरू करें। एंड देन आपका जितना भी एक्सपीरियंस है, जहाँ जहाँ आपने वर्क किया हुआ है और जो आपका एक्सपीरियंस है, उन सबको नोट डाउन करना शुरू करें। और उसको नोट करते करते उसको जितना भी आपके जहन में आता जा रहा है उसको नोट करके अपने पास नोटबुक में सेव कर लें। इन तमाम चीज़ों को नोट करने के बाद अब आप सेकेंड स्टेज पे आ जाएं। अच्छा, सेकंड स्टेज आपका ये है कि अब आपने ये लिखना है कि आप अपना फ्यूचर किस तरह का चाहते हैं, आप अपने फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं और उसके लिए आपने क्या प्लान किए हुए हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपनी मिसाल दूं, मेरा एक YouTube चैनल है और मैंने रोज़ इसको 1 घंटा देना है, मैंने अपना एक टारगेट बनाया हुआ है। और उस 1 घंटे में मैंने क्या करना है, मैंने उस 1 घंटे के अंदर अपने आइडियाज़ कि मैं क्या करूँगा इस यानी कि चैनल के थ्रू क्या करूँगा, तमाम आइडियाज़ लिखूँगा। और ये भी मैं लिख सकता हूँ कि इस चैनल को रन करने में मेरी कौन कौन मदद कर सकता है, तमाम कॉन्टैक्ट्स को मैं उसमें लिख सकता हूँ। और इसी तरह जो चीज़ें आपके जहन में आती जा रही हैं वो अपने इससे रिलेटेड आप उसको नोट डाउन करना शुरू करें। इसके बाद आपने ये करना है कि आप अपनी जितनी भी आपकी स्ट्रेंथ है
यानी कि आपकी जो स्ट्रेंथ है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपनी स्ट्रेंथ की बात करूं तो मेरी स्ट्रेंथ ये है कि मेरे पास बड़ी अच्छी टीम है, मेरी टीम मेरी स्ट्रेंथ है। और जो अगर फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल दूं मैं आपको इसकी, तो मेरी सॉफ्टवेयर एडिटिंग जो है वो भी मेरी एक स्ट्रेंथ है। इसी तरह आपकी जितनी भी स्ट्रेंथ हैं, आपको जो भी लगता है कि मेरी ये स्ट्रेंथ्स हैं, तो आप उनको नोट डाउन करें, एक लिस्ट डाउन कर लें उसको अपने नोटबुक में। और इसी के साथ साथ अपनी वीकनेस को भी लिस्ट डाउन करें, उसके बारे में नोट करें। जो जो आपकी वीकनेस है उसके बारे में सोचें, बड़े केयरफुली सोचें और उसको नोट डाउन करें, उसको भी अपने नोटबुक का हिस्सा बनाएं। दोस्तों इसके बाद जो आपका अगला स्टेप होगा, अगला स्टेप ये होगा कि आप अपना लिस्ट डाउन करना शुरू करें अपनी हॉबीज़ आप ऐसी सेलेक्ट करें जो आपको फिज़िकल फिट रखने में आपकी मदद करे। जैसे फॉर एग्जांपल क्रिकेट हो गई, फुटबॉल हो गई, हॉकी हो गई, और इस तरह की जितने भी फिज़िकल एक्टिविटीज़ हैं आपकी, वो उस तरह की हॉबीज़ अगर आप लिखेंगे तो वो ऑर्गेनाइजेशन पे ज़्यादा इफेक्ट करती है। इसकी वजह ये है कि ये फ़िज़िकल फिटनेस वाली जो हॉबीज़ होती हैं, स्विमिंग वगैरह इस तरह की जितनी भी हैं, ऑर्गेनाइजेशन ये देखती है कि ये इंसान को एक्टिव करती हैं, तो ये हर एक्टिव इंसान हर ऑर्गेनाइजेशन को बड़ा पसंद होता है। तो आपने ये देखना होगा कि ये हॉबीज़ जो है आपके लिए प्लस पॉइंट बन जाएंगी, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन आपको फिर एज अ एक्टिव पर्सनैलिटी देखेगी। अगले स्टेप में आपने ये लिखना है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपको कोई चीज़, किसी भी अपनी एक्टिविटी में बड़ा प्राउड है, जैसे आपने किसी बड़े ज़बरदस्त सेमिनार में आपने कोई स्पीच कर दी है जिसमें आपको बड़ी अप्रिसिएशन मिली है, उसके बारे में आप नोट डाउन करें, आप अपनी फीलिंग्स के बारे में लिखें। इसके अलावा और बहुत सी दीगर चीज़ें, आपकी कोई अचीवमेंट हो गई या कोई ऐसा टीम वर्क हो गया जिसमें कोई काम जो था, कोई प्रोजेक्ट था जो कि फंस चुका था और आपने टीम वर्क और ज़बरदस्त मैनेजमेंट के साथ ऐसी कोई अपनी एक्टिविटी की जिससे वो प्रोजेक्ट जो है सक्सेसफुल हो गया, तो वो तमाम चीज़ें जिसमें आपको बड़ा प्राउड फील होता है अपने ऊपर, वो तमाम चीज़ों को लिस्ट डाउन करें। आखिर में अब आपने ये लिखना है आपकी 12 ईयर एजुकेशन क्या थी, किस तरह आपने, कौन से स्कूल से आपने यानी कि अपना 10 ईयर एजुकेशन हासिल की, फिर आपने इंटर या जो भी आपने करा वो कहाँ से किया, उसके बारे में डिटेल लिखें। और उसके बाद अपनी बैचलर के हवाले से बताएं एंड देन अपनी सर्टिफिकेशन के हवाले से बताएं, यानी अपनी तमाम एकेडमिक क्वालिफिकेशन को अकुमुलेट करें आखिर में। दोस्तों अब आप अपने नोटबुक में देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा कंटेंट नज़र आ रहा होगा, तो यानी कि अब आप ये देख सकते हैं कि अब आपको ये ज़रूरत नहीं है कि आपने किस तरह CV बनानी है, आप आराम से अब उसको देखते हुए टाइप कर सकते हैं अपने CV को। लेकिन मुझे अभी अच्छी तरह अंदाज़ा है कि आप लोगों के जहनों में बड़े सवालात आ रहे होंगे। सबसे पहला सवाल तो आपका ये होगा कि मैंने आपकी तमाम वीकनेस के बारे में लिखवाया है आपको, और आप ये सोच रहे होंगे कि मैं क्या अपनी वीकनेस अपनी CV में डाल दूँ। तो दोस्तों ये जो आपसे मैंने वीकनेस लिखवाई है, ये इसलिए नहीं लिखवाई कि आप उसको एज़ इट इज़ आप अपनी CV में डाल दें और अपने करियर को ख़तरे में डालें। दोस्तों वीकनेस लिखवाने का मकसद ये था कि कुछ वीकनेस इंसान के अंदर ऐसी होती हैं जो वर्किंग के दौरान ज़ाहिर होती हैं, तो वो जो वीकनेस होगी आपकी, वो आपको अपनी CV में मेंशन करनी होती है, और उसको मेंशन करने का भी एक तरीका मौजूद है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं टाइम मैनेजमेंट को बहुत अच्छी तरीके से नहीं कर पाता, टाइम मैनेजमेंट मेरी सही नहीं है, यानी कि मुझे उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो मैं इस अपनी वीकनेस को छुपाते हुए इस तरह सामने वाले को ये बताऊंगा कि मैं टाइम मैनेजमेंट को मैनेज नहीं कर पाता, क्योंकि मैं अपने काम को बड़ी परफेक्ट अंदाज में करने की कोशिश करता हूँ। इस वजह से टाइम मैनेजमेंट में कभी कभी मुझसे ऊंच नीच हो जाती है। तो जो सामने वाला सुनने वाला होगा वो आपको ये नहीं देखेगा कि आपकी टाइम मैनेजमेंट में कमी है, वो ये देखेगा कि यार इसका काम परफेक्ट होता है, तो ये आपकी एक प्लस पॉइंट बन जाएगी। तो ये तरीका होता है कि अपनी जितनी वीकनेस है उस वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ बनाने का तरीका, ये आप लोगों को सीखना होगा। और आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि मैंने आप लोगों से फ्यूचर प्लान लिखवा लिए और उन गोल को अचीव करने के लिए क्या क्या करना है ये भी लिखवा लिया, तो इसकी कहाँ ज़रूरत पड़ती है CV में। तो दोस्तों ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी होती हैं, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ये आपको उसको जानने में बड़ा इंटरेस्ट होता है कि आप अपने आप को किस तरह देख रहे हैं, क्योंकि वो ये देखती है कि इंसान जब अपने लिए प्लानिंग कर सकता है ऐसी, तो वो अपने कंपनी के लिए भी उसी हिसाब से प्लानिंग करेगा, उसको प्लानिंग से बड़ा इंटरेस्ट होता है और ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। और आप ये आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपने देखा होगा CV के अंदर ऑब्जेक्ट का एक ऊपर कॉलम दिया हुआ होता है, जिसमें आम तौर पे हमने देखने में आया कि गूगल से कट पेस्ट करके हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं, या किसी दूसरी CV के फॉर्मेट से, हमारे पास CV के बहुत सारे टेम्पलेट्स होते हैं, किसी का भी उठा के ऑब्जेक्ट उठा के पेस्ट कर दिया। कभी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग जो कभी हमने कोई अहमियत दी ही नहीं। तो दोस्तों मैं आपको आज ये बात बिल्कुल क्लियरली ये कह रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा अहमियत CV के अंदर ऑब्जेक्टिव की होती है। ऑब्जेक्टिव आपका ऐसा होना चाहिए कि पढ़ने वाला पढ़ते ही उससे इम्प्रेस हो जाए। दोस्तों जब आप किसी बड़ी कंपनी में जाते हैं
तो आप अपनी सीवी किसी के सामने रखते हैं तो कोई भी आपका एक्सपीरियंस पे पहले नज़र नहीं पड़ती, सबसे ज़्यादा नज़र पड़ती है आपके ऑब्जेक्टिव पे। और जो कट पेस वाला ऑब्जेक्टिव होता है वो कंपनीज़ के अंदर बहुत प्रोफेशनल लोग हैं, वो देखते ही पहचान जाते हैं कि ये कट पेस वाला ऑब्जेक्टिव है। जिस बंदे ने ऑब्जेक्टिव को ही कट पेस किया हुआ है वो उसका सबसे पहला यानी कि पहला इंप्रेशन ही सबसे ज़्यादा ख़राब हो जाता है। तो दोस्तों ये जो मैंने एक्टिविटी आपसे कराई है, जिसमें मैंने तमाम चीज़ें आपसे गोल्स लिखवा लिए आपके, और आपकी जो है यानी कि आपके गोल्स अचीव करने के लिए आपने क्या क्या करना है वो सारी प्लानिंग आपको लिखवा ली, आपकी वीकनेस आपकी स्ट्रेंथ आपसे लिखवा ली। तो दोस्तों इन तमाम चीज़ों को आप लोग जो है एनालाइज़ करें, इसको एक्यूमुलेट करें और इसको पॉलिश करके 2-3 लाइंस इस तरह की बनाएं, वो ऑब्जेक्टिव में आप पेश करें। आप यकीन जानें जब आप इस चीज़ को अपने ऑब्जेक्टिव में पेश करेंगे तो आपका फर्स्ट इंप्रेशन इतना ज़बरदस्त पड़ेगा आप सीवी पढ़ने वाले के ऊपर कि वो आप 40% आपका इंटरव्यू उसी से पास हो जाएगा इंशाल्लाह। दोस्तों मैंने अब आज आपको सीवी राइटिंग के हवाले से कुछ चीज़ें बता दी हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्यूरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट के थ्रू। आप मुझसे कमेंट पे रब्ता करें, मैं आपसे इंशाल्लाह ताला आपके तमाम क्वेश्चंस का जवाब दूंगा। और उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और उन लोगों से दोबारा अपील करता हूँ जो लोग दूसरों से अपनी सीवी बनाते हैं, प्लीज़ अपनी सीवी खुद बनाएं, मेरी ये वीडियो देखें। जो इंस्ट्रक्शन दिए बड़ी सिंपल सी इंस्ट्रक्शन है, इसको फॉलो करें, बआसानी अपनी सीवी बना सकते हैं। तो दोस्तों मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।